शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक थ्योरम है इसमें 1.3, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर कोई पी एक प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, यदि पी जो है वो ए स्क्वेयर से क्या है, डिवाइड है, देन फिर पी डिवाइड्स ए, तो पी जो है वो ए से भी डिवाइड होगा, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देखो इसमें क्या हुआ, अगर देखो मान लो 49, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ए नंबर लिया मैंने कोई 7 और इसका स्क्वायर करा तो 49। ये 49 अगर 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, ठीक है। ये क्या है, ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर इज डिवाइड बाय क्या है, 7, ठीक है। ए क्या है, ए स्क्वायर इज डिवाइड बाय 7, यानी आप देखो ये जो 49 है 7 से डिवाइड था, ठीक है। ये स्क्वायर किसका है, 7 का, तो 7 भी क्या है, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी अगर किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर अपने खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। मान लो एक पी कोई नंबर लिया आपने 9, पी एक नंबर लिया हमने 9 और पी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर क्या 81, पी स्क्वायर किससे डिवाइड है, पी से या ए से, ए ले लो या पी ले लो, तो ये 9 9 जा 81, ठीक है। तो ये जो 9 है ये किससे डिवाइड होगा, 9 से, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। तो इसको प्रूव करने का एक आसान तरीका, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रारी से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रारी क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। √5 इरेशनल दिया हुआ है, इसको हम रेशनल नंबर लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर लेंगे हम, इन ए अपॉन बी, ये कि ए और बी क्या है, कि रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी, यानी कि जो भी नंबर फ्रैक्शन में हो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो हमने क्या लिया, ए और बी क्या लिया है, कि रेशनल नंबर लिया है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √5। और ए और बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका HCF 1 होता है। मान लो 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13, और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 1। तो ये ए और बी क्या है, कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच नंबर हो जाए HCF इज 1, यानी जिन नंबरों का HCF 1 होता है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अब देखो इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए की और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और बी की और √5 की करेंगे तो बी √5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसका रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ऐसा इसलिए क्यों होता है ये, देखो अगर √5 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, यानी कि 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो एक होता है हमारा, अगर ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, यहाँ पर क्या बेस सेम है, ठीक है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, 5 की पावर 1, ठीक है।
अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वेयर, यह आया क्या हमारा, ए स्क्वेयर इक्वल टू 5b स्क्वेयर है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो ए स्क्वेयर है वो किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक थ्योरम बताई थी, वो क्या थी, अगर हमारा ए स्क्वेयर डिविजिबल बाय ए है तो ए डिविजिबल बाय ए होगा। ठीक है, ए ले लो, पी ले लो, या कुछ भी ले सकते हो आप नंबर। ठीक है, तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वही थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी। क्या यहाँ पर देखो ए स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हम ए की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यानी कि हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू हम 5 कोई भी ले लो आप, ए बी सी लेते हैं हम। ठीक है, ये 5 हमने क्यों लिया, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 5 से डिविजिबल है। अगर और किसी नंबर से यहाँ पर डिविजिबल होता तो हम उसकी जगह पर वही नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है 5 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पर 5 नंबर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर हम 5c रखेंगे इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो आप इसको। ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 5c, यहाँ पर क्या ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो अब क्या होगा देखो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब देखो ये 5 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, 25c स्क्वायर ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर। 5 जहाँ 25, तो यहाँ पर क्या है 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो c स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो अब यहाँ भी देखो क्या है b स्क्वायर है जो वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b इज आल्सो डिवाइड बाय 5, तो b भी क्या है 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो कोप्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1। ठीक है, लेकिन हमने ए और बी यहाँ पर क्या लिया है कोप्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन अब देखो ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है और यहाँ पर भी क्या है ए डिविजिबल बाई क्या है 5 और बी स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, यानी कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है ए एंड बी, ए और बी का क्या है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर, क्या है एक कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, लेकिन कोप्राइम नंबर हमने इनको लिया है और कोप्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन 5 क्या है इनका एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 1 इनका को एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो ए और बी भी क्या नहीं है कोप्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट ए कोप्राइम नंबर, नॉट ए कोप्राइम नंबर। तो इसके लिए इसलिए सो डैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव डैट 3 + √2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो 3 + 2√5 हमने क्या करना है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब देखो इसमें क्या है
जो ये √5 वाला पार्ट है ये हमको सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वो ही करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, तो हम क्या लेते हैं, a/b इक्वल टू क्या है, 3 + 2√5, और a और b यहाँ पर क्या है, a एंड b और को प्राइम नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये a/b, 3 इस साइड क्या है प्लस, तो हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस साइड क्या बचा, 2√5। अब हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, b, और b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आएगा, और इक्वल टू क्या है, 2√5। अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में, इक्वल टू क्या है, √5। अब देखो इसमें क्या है, जो a - 3b अपॉन 2b इक्वल टू किसके हैं, √5 के। अब ये देखो ये क्या है, एक PQ की फॉर्म में है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे हैं, यहाँ देखो, हेयर वी कैन सी, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, a - 3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अगर a - 3b अपॉन 2b क्या है कि रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो डैट √5 इज ए रेशनल नंबर, √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव करता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको जानते हैं ना, बट वी कैन सी दैट, बट वी कैन सी दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 क्या है, कि इरेशनल नंबर है, तो सो डैट a - 3b अपॉन 2b क्या हुआ है, कि इरेशनल नंबर, तो सो डैट a - 3b अपॉन 2b इज ए इरेशनल। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ये √5 के इक्वल है, और √5 को हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं कि क्या है, कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, कि इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग और रेशनल। इसमें 3 पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 1/√2। तो इसको हमको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो इसको सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले क्या लेंगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो 1/√2 किसके इक्वल रखेंगे, a अपॉन b, a एंड b आर को प्राइम
नंबर। ठीक है, तो b की इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट उठाएंगे तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू √2a का स्क्वायर। तो ये b² इक्वल टू क्या है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2a का स्क्वायर क्या होगा a² होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b² 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b² अपॉन 2 इक्वल टू क्या है a²। ठीक है, अब थोरम 1.3 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या होगी b² इज ए डिविजिबल बाय 2, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर b² 2 से डिवाइड है तो b क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इस b² की जगह पर हम पुट करेंगे b² इक्वल टू 2c। अब की बार क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम 2c लेंगे। तो हम b² इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पर 2c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये b² है, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 2c। तो 2c और ये क्या है स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में क्या आएगा 2a²। अब 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c² इक्वल टू 2a²। अब 4c², ये 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू a²। 2 2 जा 4, तो ये आया 2c² इक्वल टू a²। तो c² इक्वल टू क्या जाएगा a² अपॉन 2। तो अब यहाँ पर भी 1 पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या a² इज डिविजिबल बाय 2, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 ले लो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो हम ये लिख दे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पर क्या ए और बी क्या है 2 से डिविजिबल है। तो सो दे आर कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए बी आर को प्राइम, क्योंकि हमने ए और बी को क्या लिया है को प्राइम, और को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका HCF 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है 2 से भी डिविजिबल है, तो इनका एक फैक्टर है 2, इसलिए 2 फैक्टर होने की वजह से ये क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा एक 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट सेकंड क्या है, 7√5। तो हम क्या करेंगे, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। तो 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन बी। a एंड b आर को प्राइम नंबर।
तो अब हम क्या करेंगे, देखो 7 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो ये वो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7b। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये p क्या की फॉर्म में है, तो ये क्या है कि रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर हो सकता है इस हिसाब से देखे तो, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हेयर वी कैन सी दैट a/7b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, a/7b क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर। तो सो डैट √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट परंतु हमको पता है कि √5 क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बट वी नाउ डेट √5 इज ए इरेशनल, √5 इज ए इरेशनल। तो यह सो 7 √5 इज इरेशनल। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए 7 √5 क्या होगा, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि यहाँ √5 हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 7 √5 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब देखते हैं पार्ट थर्ड, 6 + √2। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर लिख लो, 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल। ठीक है, तो 6 + √2 इक्वल टू a/b। a एंड b आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। तो अब देखो 6 प्लस में इस साइड जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इक्वल हो जाएगा ये a/b -6। √2 इक्वल टू, अब हम इनका क्या लेंगे, LCM, b LCM आएगा, ये हो जाएगा a -6b, a-6b। अब देखो ये क्या एक दूसरे के इक्वल है, और ये किसकी फॉर्म में है, ये pQ की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, pQ की फॉर्म में है। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ लिखेंगे हम, हेयर वी कैन सी a-6b/b इज ए रेशनल, तो सो दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। तो √2 भी क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। परंतु क्या है, बट वी नाउ डेट √2 इज ए इरेशनल। क्योंकि हम क्या है, जानते हैं कि √2 क्या है, कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पहले ये प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो a-6b/b भी क्या हुआ, इज ए इरेशनल नंबर।